हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लूप क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। तो सी लैंग्वेज में हमारा लूप जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है, जिसके बिना ना ही हम लोग कोई सा इटरेशन कर सकते हैं। अगर बार बार का किसी कोड को हमको बार बार रन करनी है तो उस कोड को हम लोग इटरेशन के हेल्प से कर सकते हैं। इटरेशन यानी हम लोग लूप के हेल्प से कर सकते हैं। इटरेशन कहते हैं किसको है, किसी भी चीज़ को हम लोग बार बार एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। सपोज़ करो किसी भी लाइन ऑफ कोड हो या एक ही सिंगल लाइन ऑफ कोड हो, उसको हमको बार बार रिपीट करना है। मैं एग्जांपल में बोलता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये एक लाइन है हेलो वर्ल्ड। अगर सपोज़ मैं आपको बोल दूँ कि हेलो वर्ल्ड को आपको 100 बार प्रिंट करनी है, तो मैं तो आपको प्रिंट करने का कमांड बताया हूँ कि प्रिंटफ फंक्शन यूज करो और उसमें डबल कोट के अंदर लिख दो हेलो वर्ल्ड। तो आप 100 बार हेलो वर्ल्ड तो नहीं लिखोगे। तो इस 100 बार जो लाइन ऑफ कोड लिखेंगे उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एग्जीक्यूशन भी बढ़ जाएगा, और प्लस में क्या होगा, हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगा। तो दोनों को रिड्यूस करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट होता है लूप, और लूप हमारा यूज किया जाता है यही इसी नंबर ऑफ जो लाइन ऑफ कोड होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए। सेम लाइन का रहता है उसको, ओके। तो हम लोग इसको फ्यू लाइन्स ऑफ कोडिंग में कर सकते हैं। जो हम लोग 100 बार लिखना होता है एक ही वर्ड, एक ही लाइन, एक ही स्टेटमेंट को, तो उसको हम लोग लूप के हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। लूप इन सी प्रोग्रामिंग। इन सी प्रोग्रामिंग ए लूप इज़ यूज टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड रेपिटेडली। तो सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, लूप जो होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराता है बार बार, उसको रिपीटेड मोड में बार बार एग्जीक्यूट कराता है अनटिल ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट। जब तक किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन पे मेट करके नहीं आता है तब तक वो रुकता नहीं है। हमारा कंडीशन क्या था कि वो 100 बार तक रन करवानी, 100 बार तक इसको रिपीट लिखते जानी है। अगर वो 100 टर्म तक आ जाता है तो वो रुक जाएगा। यही हमारा स्पेसिफिक कंडीशन होता है। तो स्पेसिफाइड कंडीशन जब तक नहीं मिलता तब तक लूप रुकता नहीं, वो चलती ही जाती है। तो लूप कितनी होती है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप इन सी। पहला क्या होता है, फोर लूप। फोर लूप क्या होते हैं हम देखते हैं। यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉन। नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉन कहने का मतलब है ये फोर लूप तब यूज होते हैं जब हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम हमें इसको रिपीट करनी है। जैसे 1 से लेके 1000 या 1 से लेके 100 हमें पता है कि इस लाइन को हेलो वर्ल्ड को 1 से लेके 100 तक प्रिंट करना है, मतलब 100 बार प्रिंट करनी है। हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड 100 बार प्रिंट करनी है। तो हमें यहाँ पता है कि नंबर ऑफ इटरेशन यहाँ कितनी है, 1 से लेके 100। तो जब आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ इटरेशन करनी है तो उस जगह में आप 4 लूप यूज करोगे। हमारे पास 3 लूप है, तो पहला लूप कब यूज करनी है, जब हमें पता है कि नंबर ऑफ इटरेशन कितनी तक करनी है, ओके। तो 4 लूप का हम लोग सिंटैक्स देखते हैं कि सिंटैक्स क्या होती है 4 लूप का। तो हमारे पास सिंटैक्स है 4 लूप का, ये 4 कीवर्ड यूज करनी है, ब्लू लिख दिया हूँ मैंने। तो 4 कीवर्ड यूज करनी है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ क्या करनी है, इनिशियलाइजेशन करनी है। दूसरा में उसको कंडीशन फिर लिखना है और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करनी है। अब ये क्या भला है, आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, मैं इसे आपको समझाता हूँ। और इस चीज़ को ऐसे क्यों बनाया गया उसका चीज़ भी बता रहा हूँ, ओके। तो पहले इनिशियलाइजेशन के बाद यहाँ सेमीकोलन है, उसके बाद फिर कंडीशन के बाद सेमीकोलन है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद सेमीकोलन नहीं है। यहाँ ब्रैकेट क्लोज के बाद ब्रैकेट करली ब्रैकेट ओपन करनी है, करली ब्रैकेट क्लोज करनी है। ये किसका रहेगा, 4 लूप के लिए रहेगा, ओके। ये इंट मेन वाला नहीं है, ये केवल और केवल 4 लूप का, जैसे इफ़ के लिए था वैसे 4 लूप के लिए है। ओपन ब्रास एंड क्लोज ब्रास करेंगे। अब यहाँ पे जिस भी नंबर ऑफ इटरेशन, जिस भी लाइन ऑफ कोड को आपको इटरेट करनी है वो आपको ब्लॉक ऑफ कोड यूज़ कर लो, ओके। जैसे हेलो वर्ल्ड करनी थी तो हम लोग प्रिंट एफ कमांड यूज करते, हेलो वर्ल्ड कर देते। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, तो वो 100 बार होती। अब वो 100 बार कैसी होती, वो डिसाइड कौन करता, ये इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये डिसाइड करती कि हमें कब तक चलानी है इस हेलो वर्ल्ड को। हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या इसे कैसे यूज कर सकते हैं। और ये इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, तो मैं आपको इनिशियलाइजेशन बता देता हूँ। सपोज करो आप रनिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो हमको दौड़नी है 1 से 5 किलोमीटर तक दौड़नी है। तो आपको इनिशियल पॉइंट तो पता होनी चाहिए कि आपको दौड़नी कहाँ से है।
किस जगह से दौड़नी है। वरना आप 5 किलोमीटर से आप 4 किलोमीटर से दौड़ोगे और बोलोगे कि मैं फाइनल पोजीशन पर पहुंच गया, ये तो सही नहीं है। तो आपको पहले इनिशियल पॉइंट जाननी है। तो इनिशियल पॉइंट यहीं पे इनिशियलाइजेशन होगा, मतलब शुरुआत कहाँ से करनी है। अब कंडीशन, अब हम दौड़ने का भी कंडीशन रहेगा क्या, कि आपको खुद से दौड़ के जानी है, ना कि किसी ऑटो में बैठ के पार करनी है। 5 किलोमीटर यहाँ से 5 किलोमीटर जानी है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको दौड़ के जानी है। तो कंडीशन रहेगी आपको दौड़ के जानी है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने का मतलब है आपको स्टेप लेते जानी है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, ऐसे करके आपको लेनी थी। ये हमारी होगी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हमारे पास क्या था, आपको दौड़नी है 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक दौड़नी है। तो इनिशियल पॉइंट में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से दौड़नी है, कंडीशन में बता रहा हूँ आपको दौड़ के जानी है। और दौड़नी कैसे, 1 बाय 1 दौड़नी, एक कदम लेने के बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, इसी तरह। तो इसी तरीके से हम लोग लूप भी बनाए हैं, क्योंकि खुद बाय खुद लूप यूज करने से कंप्यूटर को पता नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई हमें रिपीट करनी है, कितना तक रिपीट करनी है। तो उसे बताने के लिए हमको इनिशियल कर देना है कि भाई इनिशियलाइजेशन यहाँ से है, कंडीशन ये है तुम्हारे पास, और इंक्रीज तुम्हें कैसे करनी है ये। तो इसीलिए इसका सिंटैक्स ऐसे बना। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हैश इंक्लूड studio.h कर दो। क्यों, इसको इंक्लूड करने से ही आपको प्रिंट एफ फंक्शन और स्कैन एफ फंक्शन यूज करने का फैसिलिटी मिलेगा। अब यहाँ इंट मेन कर देते हैं। इंट मेन क्यों, क्योंकि हमको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवानी थी। इंट मेन यूज किया, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिए। हम लोग इंट आई लिए हैं, क्यों, एक वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप का। क्यों लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास जो प्रोग्राम है ना, वो प्रोग्राम किस चीज़ का है, 1 से लेके 5 तक आपको प्रिंट करवानी है। तो अगर मैं आपको लूप बिना बताए कहता कि 1 से लेकर 5 तक आप प्रिंट करो, तो आप क्या करते, प्रिंट एफ 1, प्रिंट एफ 2, प्रिंट एफ 3, प्रिंट एफ 4, प्रिंट एफ 5, आप ऐसे करके प्रिंट कर देते। तो आप 5 बार प्रिंट एफ कमांड यूज की। अब देखो यहाँ पे लूप यूज करने से आप एक ही बार प्रिंट एफ कमांड यूज किए हो और 5 बार आपको आउटपुट देगा 5, 1 2 3 4 5। अब ये कैसे होगा मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने आप 4 लूप लिया, यहाँ मुझे इंटीजर यूज करनी थी। इंटीजर 1, इंटीजर 2, इंटीजर 1 2 3 इंटीजर थे, इसीलिए मैंने इंटीजर आई लिया था ऊपर में। ये जो आई लिया है ना मैंने, ये आई जो लिया है, इसीलिए मैंने लिया है क्योंकि मुझे इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी थी। स्टोर क्या करवानी, इंटीजर वैल्यू। तो एक वेरिएबल मैंने बना लिया इंट आई। ओके, अब इसको मुझे क्या करवानी थी, रिपीट करवानी थी। तो 1 तो रिपीट कर लेते हैं हम लोग, इंट आई इक्वल टू 1 डाल देते, प्रिंट एफ 1 कर देते। तो ठीक है, 1 प्रिंट कर दिया, तो फिर 2 कैसे प्रिंट करेगा, इसीलिए मैंने इसको लूप में यूज कर लिया। ओके, लूप यूज किया यहाँ पे, फोर लूप। ओके, यहाँ पे क्या था, फोर लूप, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज था, उसके बाद कर्ली ब्रैस ओपन एंड क्लोज, इसका फोर लूप का था, फोर लूप का। ओके, अब यहाँ इनिशियलाइजेशन था। इनिशियलाइजेशन कहाँ कर रहे हैं, हमको 1 से लेके 5 तक प्रिंट करनी है। तो आप इनिशियल कर दो i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1। मतलब अब कंप्यूटर जान गया कि मुझे i जो है वेरिएबल, उसको 1 से लेके स्टार्ट करनी है। i इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन, जैसे मैंने बोला था दौड़नी है, आपको इनिशियल पॉइंट बताऊंगा कहाँ से दौड़नी है। तो इसी तरीके से कहाँ से प्रिंट करनी है, तो 1 से प्रिंट करनी है। तो मैंने पहले बताया i इक्वल टू 1 करना है। हाँ, अब कंडीशन है, क्या कंडीशन है, तुमको कहाँ तक जानी है, कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है, जो भी तुमको है वो 5 से छोटी होनी चाहिए या तो 5 के बराबर होनी चाहिए, तभी आप उसको प्रिंट करो। 1 जो है हमारा, सपोज़ करो अगर यहाँ इनिशियल में i इक्वल टू गलती से हमने 6 कर दिया है, i इक्वल टू 6 कर दिया है, बट हमें प्रिंट करनी थी 1 2 5। और यहाँ कंडीशन में ऐसा नहीं डाले हैं i इज़ लेस देन इक्वल टू 5, मतलब i जो है, i का जो वैल्यू रहेगा वो 5 से छोटी या बड़ी होनी चाहिए, इक्वल टू होनी चाहिए। ये मैंने नहीं दिया, तो क्या कर देगा वो, डायरेक्ट प्रिंट कर दे, जो कि रॉन्ग है। हमें 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करनी, पर आपके 6 प्रिंट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ कंडीशन देनी होगी, जो i का वैल्यू रहेगा वो लेस देन होनी चाहिए या फिर इक्वल टू होनी चाहिए 5। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 1 बाय 1 इंक्रीज करना है। 1 प्रिंट कर दो, फिर प्रिंट करने के बाद हमको आओ 2 करो, फिर हमको आओ 3 करो,
4 करो 5, ये आई के वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। मैंने बताया ना यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट यूज है, प्री नहीं पोस्ट, मतलब पहले आई इक्वल टू 1 ही रहेगा, यूज कर लेगा यहाँ पे आई को, अब ये वापस जब जाएगा तो यहाँ पे इंक्रीज कर देगा आई इक्वल टू 2 और ये चेक करेगा लेस देन है, हाँ लेस देन है, फिर यहाँ पे क्या करेगा उसको बढ़ा देगा, पर बढ़ाएगा बाद में, पहले यहाँ पे यूज कर लेगा 3, उसके बाद फिर यहाँ आई इक्वल टू 4 हो जाएगा, अब फिर यहाँ चेक करेगा 4 छोटा है 5 से, फिर करेगा हाँ तो फिर इसको बढ़ा दो 5 कर दो, फिर आएगा 5 कर देगा, अब क्या हो जाएगा बढ़ा के 6 हो जाएगा, अब 6 क्या करेगा यहाँ पे कहेगा 6 लेस देन है नहीं है, इक्वल टू है नहीं है, तो क्या करेगा लूप से बाहर हो जाएगा, लूप से ही बाहर हो जाएगा। तो बाहर हो जाने के बाद यहाँ से डायरेक्ट बाहर आएगा, रिटर्न 0 मिलेगा, वो बाहर हो जाएगा। इसी तरीके के इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5। अब मैं देखता हूँ सेकंड वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नॉन इन एडवांस, मतलब एडवांस में हमें जब पता नहीं रहेगी कि हमें हाउ मेनी नंबर्स इटरेट करनी है, तब हम लोग वाइल लूप यूज करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, वाइल लूप में यूजर देगा कि आपको कितने तक इटरेट करना, प्रोग्रामर को पता नहीं रहेगा, तब हमें वाइल लूप यूज करनी है। ओके, वाइल लूप का सिंटैक्स ऐसे रहेगा, वाइल लिखेंगे, कंडीशन रहेगा ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ कर्ली ब्रास ओपन एंड क्लोज के अंदर जिस भी स्टेटमेंट को हमको रिपीट करना है, एग्जीक्यूट करवाना है बार बार ब्लॉक ऑफ कोड को, वो यहाँ लिखेंगे, कोड टू एग्जीक्यूट। ओके ओके, हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं किसका। एग्जांपल है वही 1 to लेके 5 तक प्रिंट करवानी है, तो सिंटैक्स वही हैज़ इंक्लूडेड studio.h स्टार्ट के इंट मेन स्टार्ट के इंट आई इक्वल टू 1 यहीं लेनी है। इसमें इनिशियलाइजेशन पहले नहीं होगा, यहाँ पे बस कंडीशन होगा। वाइल के बाद यहाँ कंडीशन चेक होगा, मतलब चेक होगा कि आई जो है, आई का वैल्यू जो है वो 5 से छोटा है या बराबर है, बस इतना ही चेक करेगा। तो आई इक्वल टू पहले इनिशियल कर देंगे हम लोग, आई इक्वल टू 1 होगा, हाँ। अब डायरेक्ट लूप में आके चेक करेगा आई क्या छोटा है 5 से, हाँ तो छोटा है तो प्रिंट कर दो। अब प्रिंट करने के बाद आई को यहाँ पे बढ़ा दो, पोस्ट इंक्रीमेंट यहाँ यूज किया है, इसका मतलब अब आई को यहाँ पे तो वैल्यू होगा कितना 2, यहाँ पे तो वाइल वैल्यू होगा 1 ही, बट जैसे कि यहाँ से जाएगा फिर वाइल में चेक करेगा तो आई इक्वल टू वो क्या कर देगा 2 करेगा। ओके, अब 2 को यहाँ लेस देन है 5 से, बोलेगा हाँ लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, तो इंटर करेगा कर्ली ब्रैकेट में और प्रिंट कर देगा 2। अब फिर लाइन चेंज करके फिर यहाँ जाएगा, 2 यहाँ मिलेगा बट उसको बाद में इंक्रीज करके 3 कर देगा, फिर चेक करेगा 3 लेस देन है इक्वल टू 5 से, हाँ कंडीशन ट्रू हो गया, फिर इंटर करेगा। मैं आपको अगले जब प्रोग्राम करूँगा नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्राम कराऊँगा वाइल लूप, फोर लूप का, वाइल लूप का, डू वाइल का, जब भी तो आपको उसको ड्राई रन करने बता दूंगा कि ड्राई रन कैसी होती है। ड्राई रन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हमारे कोडिंग फेज में। अगर आपको ड्राई रन नहीं आएगी तो आप कोडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोडर खुद जानता है कि इसका रनिंग करने के बाद आउटपुट कैसे आएगा, तो उसे कहते हैं ड्राई रन, कि हम खुद अपने कोड को एग्जीक्यूट खुद से करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, उसको कहते हैं ड्राई रन। तो वो हम लोग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं फोर लूप का कोडिंग बनाऊँ, क्योंकि अगर आपको ड्राई रन नहीं आती है तो आप लूप यूज कर नहीं पाओगे, पैटर्न नहीं बना पाओगे। ओके, मैं इस चीज़ को आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था हमारा सिंटैक्स एग्जांपल था, मैं आपको क्लियर कर दूंगा जब इसका प्रोग्रामिंग इसके साथ हम लोग करेंगे। इसका आउटपुट ऐसे आएगा। अब हम लोग करते हैं डू वाइल। डू वाइल लूप हम लोग क्यों यूज करते हैं? एग्जीक्यूट्स द लूप बॉडी एटलीस्ट 1, मतलब सपोज करो मेरा कंडीशन मेट नहीं कर रहा, मैंने बताया था ना ऊपर में कि अगर i इक्वल टू 6 ले लें तो कंडीशन मेट नहीं करेगा। डू वाइल में क्या होता है ना, कंडीशन मेट नहीं भी करेगा ना, एक बार आपका कोड रन करेगा, एक बार आपका कोड रन करेगा ही करेगा, उसके बाद भले नहीं करे कोई दिक्कत नहीं। कहते ना ज़िंदगी में एक बार सक्सेस करेंगे, एक बार जिएंगे या मरेंगे, उसके बाद भाड़ में जाए हम क्या करें क्या नहीं कर रहे हैं, दुनिया क्या करे, एक बार सक्सेस करनी है, एक ही बार। ठीक है, यहाँ देखते हैं
एक बार एटलीस्ट एग्जीक्यूट करवाने के लिए, वो रन हो या ना हो, मुझे 1000 बार करनी ज़रूर है, पर अगर 1000 बार नहीं भी होती है बट एटलीस्ट 1 बार हो, इस एक्सपेक्टेशन के साथ, तो हम लोग डू वाइल यूज करते हैं। ओके, तो डू वाइल का सिंटैक्स ये है, डू लिखो, कीवर्ड है ये, और यहाँ करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ये क्यों कर दें? क्योंकि इसके अंदर ही डिफाइन होता है डू का बॉडी कितना दूर तक है। ये ब्रैकेट ही बताते हैं, जब भी हमें ये ब्रैकेट मिलते हैं समझो वो उस कॉन्सेप्ट के बॉडी बताते हैं कि इन बॉडी में यही कॉन्सेप्ट के लिए ये बॉडी बनाई है। ओके, ये डू के लिए है, इस बॉडी में जो कुछ भी लिखोगे वो डू वाइल के अंदर रहेगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, हाइज इंक्लूड वही सेम जिंदगी घिसा पिटा इंट मेन इंट आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 किए। अब डू करते हैं, इनिशियल भी इसमें कर लेना, फोर लूप के जैसे ना, इनिशियलाइजेशन फोर लूप में वहाँ ब्रैकेट में करे वो नहीं है, इसमें भी वाइल लूप के जैसे ही पहले इनिशियल कर दो। अब डू प्रिंटफ आई मतलब आई का वैल्यू क्या था 1 प्रिंट कर देगा। अब यहाँ क्या है आई प्लस प्लस, अब करेगा आई को 2, आई इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब चेक करेगा यहाँ करली ब्रैकेट क्लोज के बाद वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ इसको कंडीशन मिला वाइल जब तक कि आई मेरा छोटा है 5 से या इक्वल टू है 5 से, तो आप फिर से डू में घुस जाओ। अगर जैसे ही एक बार 1 प्रिंट किया यहाँ से, फिर एक बढ़ा 2 हो गया, यहाँ से जैसे बाहर हुआ तो कंडीशन चेक करेगा वाइल जब तक कि आई इक्वल टू क्या है 2 मेरा क्या छोटा है 5 से, हाँ जैसे कि छोटा, इसको ये कंडीशन ट्रू मिल गया, ये वापस यहाँ पे डू के पास जाएगा, अब फिर से प्रिंट करेगा, अब फिर 2 को प्रिंट करेगा, आई इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर यहाँ जैसे कि आउट होगा वाइल फिर कंडीशन चेक करेगा या 3 मेरा छोटा है 5 से, कहेगा हाँ, तो फिर से ये डू में घट जाएगा, फिर से उसको प्रिंट कर दे, इजी रिपीट चलते रहता है। ठीक है, इसका आउटपुट ऐसे ही आएगा, आउटपुट 1 2 3। ये लाइन क्यों कैसे चेंज करा आउटपुट में पता है ना, /n दिया हुआ है यहाँ पे /n, वो मैं आउटपुट में आपको जब भी कोडिंग में बता दूंगा यार, डोंट वरी, मैं हूँ ना। अब यहाँ कंपैरिजन ऑफ लूप्स आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट में भी पूछे जा सकते हैं कि आप जब लूप के 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हो, फोर लूप डू वाइल लूप, मतलब 3 टाइप्स पढ़े हो, फोर लूप वाइल लूप डू वाइल लूप, तो इनमें क्या है जो मैं फोर लूप ही यूज कर सकता था, मैं डू वाइल क्यों लाया, सी प्रोग्रामिंग में डू वाइल क्यों लाया जब इटरेशन का फोर लूप भी। तो भाई सबका अपना अपना एक होता है, मैंने अभी बताया कि जब आपको नंबर ऑफ़ टाइम्स पता हो कि कितना इंटरेट करना है तो फोर लूप यूज करेंगे, तो वो फोर लूप के लिए। वाइल लूप जब आपको नहीं पता हो कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टाइम हमको इटरेट करना है किसी लाइन को, तो आप वाइल लूप यूज करोगे। और डू वाइल तब यूज करनी है जब एटलीस्ट एक बार तो रन करे, एटलीस्ट एक बार तो रन करे, भले मेरा कंडीशन नहीं मेट करे, नहीं रन, पर एटलीस्ट एक बार रन करे। प्यार मोहब्बत में भी लोगों के साथ ऐसे ही होता है कि एटलीस्ट एक बार उसके साथ वफा तो हुआ यार, 10 बार इनकार करे, मतलब 10 लड़कियां हमको मना कर दे, 20 लड़कियां हमको मना कर, एटलीस्ट एक तो माने। यही यहाँ पे भी कंडीशन आ जाती है, अप्लाई होती है कि खैर वो बात मत करना, अगर एक रिजेक्ट कर दी तो ज़िंदगी भर सिंगल बार में जाए। ठीक है, यहाँ देखो कंपैरिजन ऑफ लूप में जब फोर लूप है तो बिफोर एग्जीक्यूशन 0 रहेगा, मतलब कंडीशन चेक मिनिमम एग्जीक्यूशन। यहाँ पे मिनिमम एग्जीक्यूशन कितना होता है फोर लूप में, तो मिनिमम या तो 0 हो सकता है या तो पूरी होगी, कंडीशन मेट करेगी तो मिनिमम का इतना है 0 होता है। वाइल लूप में भी मिनिमम 0 होता है। डू वाइल में क्या होता है, एक तो होता ही है, तो उसी में आफ्टर एग्जीक्यूशन 1, इसमें बिफोर एग्जीक्यूशन 0, मतलब भाई कंडीशन मेट ही नहीं करेगा ना तो वो फोर लूप के अंदर उसके बॉडी में आएगा ही नहीं, इसीलिए लिखा है यहाँ पे बिफोर एग्जीक्यूशन 0। एग्जीक्यूशन से पहले 0 रहता है, एग्जीक्यूशन से पहले 0 रहता है, आफ्टर एग्जीक्यूशन मतलब एटलीस्ट वो एक बार एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद उसको वाइल लूप मिलती है, उसके बाद उसको वाइल मिलती है। जब तक कि ये है तो फिर आपसे डू में चले जाओ, मैंने आपको बताया ही। ओके, तो फोर लूप को एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं क्योंकि वो इंटर करते के साथ कंट्रोल करने लगता है, तभी
कंडीशन मेट किया तभी वो बॉडी में जाने देता है, इसीलिए उसको एंट्री कंट्रोल लूप। आपसे पूछ भी सकते हैं यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में, एंट्री कंट्रोल लूप कौन होते हैं, तो फोर लूप होते हैं और वाइल लूप होते हैं। और क्यों होते हैं, तो होते इसलिए है क्योंकि वो जैसे कि एंट्री करते हैं लूपिंग में, पहले कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन मेट करता है तभी वो बॉडी पार्ट में आ सकता है और उसको इटरेट करने के लिए मौका मिलता है। और एग्जिट कंट्रोल डू वाइल को कहते हैं, डू वाइल को एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो पहले बॉडी पार्ट में आ जाता है, एक बार रन कर लेता है, उसके बाद जब एग्जिट कर रहा होता है तो उसको कंडीशन मिलता है वाइल लूप। मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, पहले डू हो गया, पहले एक बार रन कर गया, उसके बाद यहाँ एग्जिट जब किया डू से, तब उसको यहाँ पे कंडीशन मेट होता है, इसीलिए डू को एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। और वाइल लूप, फोर लूप में क्या हो रहा था, ये सिंपल से हो रहे थे। यहाँ पे देखो, वाइल लूप कंडीशन डायरेक्ट चेक कर रहा है, तो जैसे अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स रहा, मान लो i = 6 रहा, तो ये इस पार्ट में ही नहीं आएगा, डायरेक्ट यहाँ से बाहर हो जाएगा। इसीलिए इसको एंट्री कंट्रोल, इंटर होने के तुरंत इसको कंट्रोल कर लिया जाता है। और इसको फोर लूप को भी वहाँ इनिशियल कंडीशन अपडेशन वहीं पे दिख रहा था आपको, इसलिए फोर लूप और वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मतलब आपको एक कंडीशन में देता हूँ, 1 से 20 तक आपको प्रिंट करनी है, बट 15 को आपको प्रिंट नहीं करनी। 1 से 20 तक आपको प्रिंट करनी है, बट 15 को आपको प्रिंट नहीं करनी है। तो आप सोचोगे भाई मैं लूप तो यूज कर लूँगा, 1 से 15 तो वहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि अगर i ≤ 15 देन प्रिंट i, ठीक है। तो भाई वो तो 1 से लेके 20 तक पूरा प्रिंट कर देगा, वो 15 को स्किप ही नहीं करेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी है, उसको करने के लिए भी कॉन्सेप्ट आती है, क्या, ब्रेक स्टेटमेंट होती है और एक कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका था। ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में बताऊंगा इफ़ कंडीशन जब पढ़ा रहे थे। तो ब्रेक जो होती है वो क्या करती है, एग्जिट द लूप इमीडिएटली, जब भी वो कंडीशन मीट करेगा, जब भी, तो वो तुरंत वहाँ से बाहर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आपको 1 से 20 तक प्रिंट करनी है, बट अगर बीच में आपको 16 मिल जाता है तो आपको उसके बाद से प्रिंट ही नहीं करनी है। मतलब फिर प्रिंट क्या होगा, 1 से लेके 16 तक प्रिंट होगा। तो कंडीशन लगा देंगे कि जहाँ i = 16 हो जाता है आप लूप से बाहर हो जाओ। तो इसी को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेक, लूप से ही बाहर कर देता है। कौन करता है, ब्रेक। ओके, जब आपको कोई कंडीशन स्पेसिफिक मिले वहाँ से लूप से ही बाहर होनी है तो ब्रेक यूज करनी है। मैं कोडिंग में आपको बताऊँगा कि ब्रेक कब यूज करनी है, आपके माइंड में थिंकिंग कब करनी है, मतलब वो हाउ टू जनरेट अ कोड। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कंटिन्यू क्या होता है। कंटिन्यू, स्किप द करेंट इटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन। क्या कहने का मतलब है भाई, कहने का मतलब है कि 1 से 30 तक मैं आपको प्रिंट करने दिया और मैं कह रहा हूँ कि 20 को प्रिंट नहीं करनी। तो क्या है, 1 से लेकर 19 प्रिंट होगा, 20 नहीं प्रिंट होगा, 21 से लेकर क्या होगा, 30 प्रिंट हो जाएगा। भाई 1 to 30 हमको प्रिंट करना है तो 20 प्रिंट नहीं करना, मतलब क्या है, 1 लाइन ऑफ स्किप हो रहा, 1 लाइन का स्किप हो रहा ना यहाँ पे। तो स्किप करना ना, एक इटरेशन को स्किप करना है तो हम कंटिन्यू यूज करेंगे, और हमें किसी कंडीशन मिलने के बाद लूप से ही बाहर हो जानी है तो हम लोग ब्रेक यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं ब्रेक का और कंटिन्यू का। एग्जाम्पल देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसके भी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोग लूपिंग का प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट करेंगे। फिर हम लोग पैटर्न्स बनाएंगे लूप का यूज करके। उससे पहले मैं आपको नेस्टेड लूप बता दूंगा। नेस्टेड लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी लूप यूज करो, मतलब प्रोग्रामिंग में, पैटर्न में, तो आपको नेस्टेड लूप का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, नेस्टेड लूप। ओके, तो नेस्टेड लूप मैं आपको बताऊंगा, इम्पॉर्टेंट है। एक एग्जांपल हमारा ये क्या है, ब्रेक का, वही 1 से लेके 5 तक प्रिंट करवाने के लिए बोले हैं, बट कंडीशन यहाँ लगाना है कि जब 3 मिले तो भैया तुमको प्रिंट ही नहीं करनी। 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन मेरा है, 1 से लेके 5 तक तुमको प्रिंट करनी है, पर जहाँ 3 मिलेगा वहाँ से तुमको प्रिंट करना ही बंद करना है। मतलब
भैया यहाँ पे आप तो बाहर करवा दे रहे हो मुझे, तो ठीक है बाहर करवा दे रहे हैं तो आप क्या करो, एक कंडीशन लगानी, यही लूप पहले यूज कर लो। फोर लूप यहाँ पे यूज हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियल कर दिया i इक्वल टू 1 तक कर दिए, और 1 का कंडीशन रख दिया कि अगर i तुम्हारा छोटा रहे 5 से और इक्वल टू रहे तो उसको इंटर करना। अब यहाँ i प्लस प्लस वहाँ इंक्रीमेंट होता है। ध्यान रखना, यहाँ से जब ये लूप का सारा लाइन ऑफ कोड को रन कर लेता है तो वो इसको लास्ट में अपडेट करता है एक, फिर जाके कंडीशन चेक करता है, फिर अंदर आता है, फिर यहाँ से ख़त्म हो जाता है तो फिर एक ये अपडेट करता है, फिर यहाँ कंडीशन चेक करता है, ट्रू रहता है तो फिर अंदर आता है। ऐसे होता है, ठीक है। मैं आपको ड्राई रन में बता दूँगा। अब जब यहाँ हम लोग बस सिंपल सा कंडीशन लगा दिए, इफ़ i इक्वल टू 3 देन ब्रेक एंड सेमीकोलन। जैसे कि ये मिला, ये प्रिंटफ पास नहीं जाएगा, डायरेक्ट लूप से ही बाहर आ जाए। 1 प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट कर दिया, जैसे कि इसको बाद तीसरा बार में आया 3 मिला, ब्रेक हो गया बाहर। देखो प्रिंट कराया नहीं आया। ओके, अब दूसरा कंटिन्यू यहाँ देखते हैं। 3 को स्किप करना है बस, 3 के बाद से हटाना नहीं है, 3 के बाद से प्रिंट नहीं करना, 3 को बस नहीं प्रिंट करना, ये है। तो कंटिन्यू यूज करेंगे, स्किप करनी है एक लाइन को। तो इंट i इक्वल टू 1 फॉर लूप ही यूज किए हैं, i लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। आप डू वाइल भी यूज कर सकते हो, वाइल भी यूज कर सकते हो, i प्लस प्लस, ठीक। आप कंडीशन लगाना, इफ़ i इक्वल टू 3 है तो भैया कंटिन्यू लगा दिए हैं, मतलब i इक्वल टू 3 है, कंटिन्यू मिला, वो नीचे नहीं जाएगा। वो कंटिन्यू के बाद जितने भी लाइन ऑफ कोड लिखे होंगे लूप के, वो उसके नीचे नहीं जाएगा, डायरेक्ट स्किप करेगा, i को अपडेट करेगा, वो 4 हो जाएगा, मतलब 3 था ना, तो फिर i को एक इंक्रीज करेगा 4 से। अब चेक करेगा 4 क्या छोटा है बराबर है 5 से, तो पता चलेगा कि हाँ, तो फिर आएगा और चेक करेगा इफ़ i इक्वल टू 3, तो भैया i तो 4 हो चुका है, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो कंटिन्यू में जाएगा भी नहीं, वो प्रिंट एफ कर देगा। फिर i को अपडेट करेगा 5, चेक करेगा कंडीशन i इक्वल टू है, हाँ भैया लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू। फिर ये अंदर आएगा, फिर चेक करेगा इफ़ i इक्वल टू 3 देन कंटिन्यू, पर i इक्वल टू 5 है, तो इक्वल टू 3 नहीं है, ठीक है ना। तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो प्रिंट क्या कर देगा, i इक्वल टू 5, और फिर करेगा i इक्वल टू 6। तो जैसे कि यहाँ पे आएगा 6, तो 6 लेस देन है, नहीं है, इक्वल टू है, नहीं है, तो फॉल्स है, तो डायरेक्ट ये लूप से ही बाहर हो जाएगा, लूप के अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स। ओके, तो भाई वही कर देगा, आउटपुट 1 से लेकर प्रिंट कर देगा 5 तक। तो यही था हमारा लूपिंग एंड कंट्रोल स्टेटमेंट ऑफ लूपिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लूप का प्रोग्रामिंग करेंगे लूप यूज करके, उसके बाद हम लोग नेस्टेड लूप देखेंगे। नेस्टेड लूप देखने के बाद हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ हम लोग पैटर्न बनाना यूज करेंगे। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल KDK कोड के पास। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।